नमस्कार। अब हम दर्शन के अंतर्गत भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन की बात करेंगे। न्याय दर्शन ऋषि गौतम के द्वारा, जो कि सप्त ऋषि है, उनके द्वारा दिया गया है और इसका संकलन उनके पुत्र जो थे उनके द्वारा विजया और शतानंद के द्वारा किया गया था। शतानंद जो राजा जनक थे उनके गुरु थे और यही ऋषि गौतम जिन्होंने जिनकी पुत्री अंजनी और उनके पुत्र हनुमान जी थे। अर्थात यह जो आपका दर्शन है, आप मान सकते हैं कि त्रेता युग से संबंधित है और इसको महादेव के द्वारा आदेशित किए जाने के बाद न्याय सूत्र के रूप में महर्षि गौतम ने यहाँ पर परिणित किया था। न्याय सूत्र हमारा प्राचीन भारत का संविधान है। हम किसी चीज़ को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किसी ध्येय को, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के पीछे हमारा क्या साधन है, जो साध्य है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। और मुख्य रूप से जिन तत्वों को हमको यहाँ पर ज्ञान रूप में धारण करके मोक्ष को प्राप्त करना है, उसी को यहाँ पर महर्षि गौतम ने बताया। उन्होंने कुल 16 तत्वों की बात करी है। अर्थात न्याय दर्शन में अगर हम देखें तो न्याय दर्शन में न्याय क्या है, तो न्याय हमारा जिस साधन से हम ज्ञेय तत्व तक, मतलब जिसका ज्ञान करना है, उस तत्व को ज्ञेय तत्व कहते हैं। जिस साधन से हम ज्ञेय तत्व तक पहुँचते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, वही हमारा न्याय है। न्याय दर्शन में न्याय सूत्र के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने जो 16 तत्व बताए हैं उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन में इन्होंने जो पहला तत्व बताया है वह है प्रमाण। प्रमाण से तात्पर्य है कि जिस कारण यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस कारण मतलब किसके कारण? प्रमाण के कारण। जिस कारण यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाण कहते हैं। उसको इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आपका उपमेय प्रमाण और आपका शब्द प्रमाण। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो 2 प्रकार का होता है, लौकिक और परलौकिक। इसको अन्य रूप में इन्होंने 3 भागों में माना है: निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्याभिज्ञ। यह प्रमाण जो प्रत्यक्ष होता है हमारे सामने, वह साधन जो प्रत्यक्ष होता है हमारे सामने, जिससे हम अपने ज्ञेय तत्व को प्राप्त करते हैं, वह हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। लौकिक अर्थात जो दैहिक, शारीरिक और ये भौतिक जगत का प्रत्यक्ष प्रमाण है, और परलौकिक जो इससे परे। दूसरा है आपका अनुमान प्रमाण। इसको आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक शब्द दिया है अन्विच्छिकी। यह आपका अनुमान प्रमाण पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। हम जब जिस चीज़ को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं प्राप्त कर पाते, उसका अनुमान रूप में अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको प्रमाण रूप में प्राप्त करते हैं। इसके बाद इन्होंने तीसरा जो दिया है उपमान। यह उपमान अर्थात साध्य, मतलब जिस चीज़ लक्ष्य की बात की, अगर आपका लक्ष्य ही आपका प्रमाण है तो यह उपमान प्रमाण है। और शब्द प्रमाण की जो इन्होंने बात की, यह आपका हेतु, मतलब जिस कारण हम उस साध्य को प्राप्त करते हैं वह आपका हेतु होता है। और अगर हेतु ही आपका प्रमाण है, हेतु रूपी प्रमाण है, तो आपका इसको शब्द प्रमाण के रूप में माना जाता है। दूसरे तत्व की चर्चा करेंगे तो प्रमेय। जिन विषय का प्रमाण द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब जो विषय है आपका, वही प्रमेय कहलाता है। यह भी आपका कई प्रकार से, मतलब जिस विषय का हम प्रमाण प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है आपकी आत्मा के विषय का अगर हम प्रमाण प्राप्त करते हैं, शरीर के विषय का हम प्रमाण प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के विषय के जो ज्ञानेंद्रियों के आपके गंध है, उसके विषय है, उसमें रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, इनका प्रमाण प्राप्त करते हैं। बुद्धि का प्रमाण मन, प्रकृति, दोष का प्रमाण आपका प्रेत्य भाव अर्थात पुनर्जन्म का प्रमाण, फल यानी पूर्व कर्म द्वारा जो आपके अर्जित फल है उनका प्रमाण, दुख का प्रमाण और अपवर्ग अर्थात दुख से मुक्ति।
ध्यान दीजिएगा, बहुत पहले ही ये चीज़ कह दी गई है कि दुख से मुक्ति ही आपका मोक्ष है, जो कि न्याय दर्शन में कहा गया है। तो ये आपके इतने प्रकार के विषय होते हैं जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनका हमको इनके बारे में हमको जानना होता है। फिर इन्होंने संशय की बात की। तीसरे तत्व में संशय अर्थात ज्ञान अवस्था में जब दो विरुद्ध विचार, संशय क्या, ये होगा कि ये होगा, जब दो विरुद्ध विचार उठते हैं तो इसे संशय के रूप में इन्होंने माना कि इस संशय तत्व को भी हमको जानना चाहिए। प्रयोजन तत्व की बात की इन्होंने। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य प्राप्ति हेतु, जो आपका प्रयोजन है, जो आपका उद्देश्य प्राप्ति का हेतु है, उसको भी हमको यहाँ पर जानना चाहिए। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसको भी हमको जानना चाहिए कि क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है। फिर इन्होंने दृष्टांत तत्व की बात की। दृष्टांत अर्थात उदाहरण तत्व। उदाहरण क्या है कि जब हम मत के लिए उदाहरण, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों को मान्य होता है। इसके बाद इन्होंने बात की अवयव तत्व की। तो इन्होंने 5 वाक्य तत्व दिए हैं। इसमें अवयव में कौन से अवयव हैं, कौन से कंटेंट है, आपकी प्रतिज्ञा, जो आप जिस प्रतिज्ञा अर्थात वो कंटेंट जो आप प्रूफ करना चाहते हो, वो चीज़ जो वो वाक्य जो आप प्रूफ करना चाहते हो। हेतु या लिंग, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप कार्य कर रहे हो। उदाहरण, उपनयन, आपका मतलब उपनय मतलब आप कह सकते हैं, सॉरी, उपनयन जो उपनय जो है व्याप्ति का संबंध है यहाँ पर, मतलब जो चीज़ आप की हो रही है उसमें जो आपके संबंधता है, यहाँ पर उपनय है। और निगमन अर्थात निगमन, देखिए यहाँ पे बात आई है सिद्धांत, सिद्धांत आपको अवयव के रूप में वहाँ पर जानना होता है। तर्क की बात की है, अगला तत्व है इनका तर्क अर्थात विपरीत पक्ष का दोष दिखाना। तर्क मतलब जब कहते हैं तर्क वितर्क कर रहा है, जब दो पक्ष है इसमें तर्क कब करते हैं, जब वो कोई चीज़ कहता है हम उसका क्या करते हैं, विरोध करने के लिए अपना तर्क देते हैं। निर्णय तत्व, निर्णय तत्व मतलब विषय का संशय रहित निश्चित ज्ञान। जब निर्णय लास्ट में जजमेंट होता है जैसे, वैसे तो उसमें सारे संशय को दूर कर देते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाती है और संशय रहित ज्ञान यहाँ पर मिलता है। हमें निर्णय तत्व के बारे में भी जानना चाहिए। अगला तत्व है वाद तत्व। वाद वही वार्तालाप की बात है यहाँ पर। प्रमाण व तर्क की सहायता से पक्ष का समर्थन, हम अपनी चीज़ रखते हैं। हमारा होता है वाद, सामने वाला जो हमसे करता है विवाद, क्योंकि वो हमारे अपोजिट और अपने पक्ष में करता है। तो वाद क्या है, प्रमाण व तर्क के आधार पर जब हम अपना पक्ष रखते हैं तो वो वाद होता है। इस तत्व की भी हमको जानकारी होनी चाहिए। जल्प तत्व अर्थात वाद में विजय की इच्छा। जब देखिए ठीक है, आप वाद विवाद करिए लेकिन जो सही है उसको जीतना चाहिए, लेकिन जब आपको ये हो जाए कि आप जीतो तो ये तत्व आपका जल्प तत्व हो जाता है। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ क्या आ रही है, आपके अशुद्धि, मन में विकार आने शुरू हो जाते हैं। वितंडा इस विकार का प्रचंड रूप है। वितंडा जो है यह व्यर्थ जल्प युक्त विवाद, मतलब बिना मतलब के आप व्यर्थ के विवाद कर रहे हो खुद को जीताने के लिए, जैसा कि आजकल अक्सर होता है। हेत्वाभास, जब हमें कोई चीज़ लगे ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हमको कोई चीज़ लगी ये सत्य है पर वो हमारा आभास ही है, हम सोचते हैं ये आदमी ईमानदार है पर वो हम बस ऐसा सोचते हैं, वो ईमानदार नहीं। हेत्वाभास अर्थात अनुमान का हेतु सत्य न होकर आभास हो, तो ये हेत्वाभास होता है। ये भी यहाँ पर इन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, आपका सत्य प्रतिपक्ष, और साधशम मतलब असिद्धि, और कालातीत अर्थात बात। इतने प्रकार के आपके हेत्वाभास यहाँ पर न्याय दर्शन में माने गए हैं। छल की बात कहेंगे, ये छल तत्व, देखिए कितनी गूढ़ बात है कि मनुष्य की जो विकृतियां हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है कि इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक है। छल अर्थात अनुचित अर्थ लगाकर दोष देना। छल का मतलब क्या, आप वैसे नहीं हो लेकिन आपको वैसा साबित कर दिया जाए, आपके साथ छल किया जाए, अर्थात अनुचित अर्थ लगाकर आपको दोष दिया जाए, यह भी आपके
4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं, जिसमें आपका जो है वाक्य स्रोत, सामान्य छल, वाक्य स्रोत छल, सामान्य छल। वाक्य स्रोत मतलब पर्टिकुलर आपके लिए कहा गया, सामान्य छल मतलब आपको लेकर आपके पूरे खानदान को, आपके पूरी मतलब जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं आपके जैसे सबको कहा जाए। उपचार छल और आपका अलंकृत छल, अर्थात कभी कभी क्या करते हैं हम निर्जीव को सजीव बताने में अलंकृत कर देते, अरे ऐसा हुआ कि मतलब ये चीज़ ऐसी हो गई, तो जबकि वो चीज़ हिल भी नहीं सकती, और ऐसे कारण ये भी एक छल के रूप में यहाँ पर माना गया। अगला तत्व है आपका जाति। जाति अर्थात सादृश्य अवलोकित अनुमान। जब आपके ही जो आपके लिए जो अनुमान लगाता है वो सादृश्य अवलोकित हो, तो यहाँ पर जाति आपका हो जाता है। और निग्रह स्थान अर्थात प्रतिवाद का पूर्ण विरोध, यहाँ पर यह तत्व है। इसके बाद इन्होंने ईश्वर की बात की है कि नैतिक व्यवस्थापक है, पालक, सृष्टा और विनाशक है, कर्म साध्य, कर्म इनकी माया है जो प्रकृति के रूप में मान सकते हैं, और उद्धारक और अवतार। इनका लक्ष्य है तत्व ज्ञान से मोक्ष, निःश्रेयस, अपवर्ग की प्राप्ति, उस जिससे दुख का विनाश हो। तो कुल मिला जुला के यह आपका न्याय दर्शन है जो अक्षपाद से उदयन तक चला। इसके बाद नव्य न्याय आ गया, गणेश उपाध्याय ने उसको 1175 में इसकी स्थापना की।